नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लेकिन दुख के इस मौके पर भी बीजेपी अपनी राजनीति से बाज नहीं आई। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि विरोधी दल के नेताओं के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और जो उनकी आलोचना करेगा मोदी आखिरी तक उससे हिसाब किताब पूरा करने में लगे रहेंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए मोदी सरकार ने कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि निगम बोध घाट जहां देश के आम नागरिक अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं, वहीं आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया गया। यह अलग बात है कि थोड़ी शिष्टता दिखाते हुए मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री वहां पहुंचे। राष्ट्रपति आई, तीनों सेना के अध्यक्ष आए, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी निगम बोध घाट पहुंचे। लेकिन सरकार अगर राजघाट परिसर या ऐसी ही किसी खास जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह देती तो मोदी का ही मान बढ़ता, मगर मोदी ने मान की जगह अपमान का रास्ता चुना और अब तमाम लोग इस फैसले पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वाजपेयी जी के लिए जगह दी जा सकती है तो सिख समुदाय से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ऐसा क्यों किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों ने भी ट्वीट करके अपनी पीड़ा और नाराजगी जाहिर की है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट को देखते हैं, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, फिर प्रियंका गांधी के ट्वीट को भी देखेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीबों और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों के लिए में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। ये बात राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लिखी। इनके बाद ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने भी। प्रियंका गांधी क्या कुछ लिख रही हैं, आइए वो भी देखते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान न उपलब्ध कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। सरकार को इस मामले में राजनीति और तंगदिली से हटकर सोचना चाहिए था। आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवारजनों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करते, भीड़ में जगह पाने की कोशिश करते और जगह के अभाव में आम जनता को परेशान होते और बाहर सड़क से ही श्रद्धांजलि देते देखकर यह महसूस हुआ। ये प्रियंका गांधी लिख रही हैं। दोनों ने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा और अपना दुख प्रकट किया है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। राहुल और प्रियंका गांधी ने दोनों सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल गांधी परिवार या कांग्रेस इस फैसले से नाखुश है, बल्कि समाजवादी पार्टी, बसपा, यहां तक कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी मोदी के इस फैसले को चौंकाने वाला बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए जरा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने लिख रहे हैं कि ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार
निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 यानी 1000 गज जमीन भी न दे सकी। ये सवाल कर रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, तमाम नेताओं को उम्मीद थी कि मोदी कम से कम इस मौके पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन मोदी शायद सत्ता की हनक दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी के नेता और बीजेपी समर्थक लोग भी अब मोदी के फैसले को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। कम से कम इस दुख के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है तो पीएम मोदी की सरकार ने सभी नेताओं को दलगत भावना से उठकर सम्मान दिया है। ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा से सांसद भी हैं और ये बात कह रहे हैं। दरअसल साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जिस तरह देश दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम अखबारों ने, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने, नेताओं ने, सबने इन पर जो प्रतिक्रिया दी है, जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, दुख व्यक्त किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को लोग याद कर रहे हैं जिस ढंग से, उससे नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके समर्थक भी बेचैन हो गए हैं कि अब वो किस तरह मोदी को महामानव दिखाएं। क्योंकि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल को हमेशा उस ढंग से दिखाकर कि इससे भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती थी। मनमोहन सिंह जो हैं वो मौन मोहन सिंह कहते थे उनको, मनमोहन सिंह को रेन कोट पहनकर नहाते हैं ये कहते थे और चोर है के नारे लगवाते थे संसद के अंदर, संसद के बाहर क्या कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें आप कहते रहे, लेकिन अब दुनिया की नजर में मनमोहन सिंह क्या हैं ये सामने आ चुका है। मीडिया की नजर में मनमोहन सिंह क्या है, क्योंकि देश और दुनिया के मीडिया में जिस प्रकार 10-10 पन्ने, 8-8 पन्ने लगातार 2 दिन तक उनके बारे में छापे गए, ये सब देखकर नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक जो हैं वो परेशान हैं और खासकर उनके समर्थक सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें जैसे अभी तक हम महामानव दिखाते आए हैं, अब कैसे दिखाएं। 7 दिन का राजकीय शो किया, घर जाकर संवेदना प्रकट करके कोई ऐसा काम नहीं है करना जिसे करके मोदी ने कोई कमाल कर दिखाया हो। इतना तो औपचारिकता में किया जाता है। असल सम्मान तो तब नजर आता है जब खड़गे जी को चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और मोदी सरकार सम्मान से अंतिम संस्कार होने देती। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जो भीड़ उमड़ी और उससे पहले सुबह दर्शन के लिए जिस तरह लोग इकट्ठा हुए, और जबकि दिल्ली का मौसम बिगड़ा हुआ था, बारिश का आलम था और उसके बाद भी लोग इतनी भीड़ उमड़ी, वही उनके ऊंचे कद को साबित कर देता है कि मनमोहन सिंह कितने ऊंचे कद के इंसान थे और कितने ऊंचे कद के प्रधानमंत्री रहे। आज अंतिम संस्कार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम बोध घाट के बाहर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दो के नारे लगाए। ये मांग अब पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मांग पर क्या कहती है, क्या करती है और इस नए आरोप से कैसे खुद को बचाती है कि जो सम्मान एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाया गया, जहां सामान्य जन पहुंचते हैं वहां करवाया गया। आखिर ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी सरकार ने? यह सवाल तो पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। अपना मान, अपना सम्मान नरेंद्र मोदी बढ़ा सकते थे अगर वो इनके लिए कोई जगह उपलब्ध करवाते डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन ये अपमान क्या हिंदुस्तान सहेगा? क्या सिख समाज सहेगा? सिख समाज से बाहर निकलिए। एक संसदीय पद पे विराजमान रहे 10 साल तक और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि उससे पहले 91 से 96 तक, 1991 से 1996 तक जो आदमी देश का वित्त मंत्री रहा हो, जो आरबीआई का गवर्नर रहा हो, कई प्रधानमंत्रियों का सलाहकार रहा हो, आर्थिक सलाहकार रहा हो, उसके साथ अगर ऐसा किया गया तो जरा सोचिएगा कि बाकियों के साथ आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन क्या इससे देश की राजनीति पर कोई असर पड़ा है? लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, क्या उससे नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है? आइए जरा समझते हैं।
हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये आप स्क्रीन पर तब तक दूसरी चीज़ें देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को भी आप देख रहे हैं कंधा देते हुए अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में कंधा देना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ राहुल गांधी कंधा देते हुए नजर आए। तो ये तमाम बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो समझना ज़रूरी है। और भूटान के नरेश को आप देख रहे हैं, और उसके अलावा तमाम नेताओं को, और जो पड़ोसी देशों के जो नेता हैं उन लोगों को भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। समीरात्मज मिश्र जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रोफेसर साहब आपके पास ही आना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए जो तस्वीरें देख रहे हैं आप नीचे, और जो बातें कही जा रही हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, शिरोमणि अकाली दल, तमाम नेता आज स्तब्ध हैं, दुखी हैं कि आखिर मनमोहन सिंह को वो जगह क्यों नहीं दी गई जो जगह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिली है। क्या अंतिम समय में भी आप राजनीति कर बैठे? क्या यही राजनीति आप आगे चलाना चाहते हैं? इस देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? ये सवाल अब देश पूछ रहा है, इसलिए ये बात यहां रखना जरूरी है। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके विचार। देखिए राजू जी, आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के तमाम देशों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है। उन्होंने जो देश के लिए किया है, प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, और देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए जो नीतियां उन्होंने बनाई, उसकी चर्चा सब तरफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह या आरएसएस से हम ये उम्मीद करें कि वो कभी उनकी सराहना भी कर सकते हैं और उनको समुचित सम्मान दे सकते हैं, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और ना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व के भीतर वो सिखिन भी नहीं समाहित होता है। और अंततः नरेंद्र मोदी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल एक सिख लीडर के तौर पर, सिख प्रतिनिधि के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके लिए उन्हें सम्मान देना ये कोई प्राथमिकता नहीं है। लेकिन ये देश जिस तरीके से बना था, आजादी के आंदोलन में जो मूल्य स्थापित हुए थे, संविधान सभा में जो सिद्धांत बने थे, जो नीतियां बनी थी, उसने इस देश को धर्मनिरपेक्ष ही नहीं बनाया, बल्कि उसकी बुनियाद में यह था कि जो भी अल्पसंख्यक है वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, उसे अतिरिक्त सम्मान दिया जाएगा। ये असली इस देश के आत्मा से पूरी आवाज निकलती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने 56 इंच के सीने में एक अब कहे कि एक कण भर भी जगह नहीं रखी कि ऐसे मौके पर कम से कम राजनीति ना की जाए। जो बात बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, आश्चर्य होता है। असल में राजनीति तो यहां की जा रही कि उनको किसी ऐसे स्थल पर जगह भी न दी जाए। समाधि के लिए तो उन्होंने वो स्वीकार किया, लेकिन मुझे कोई अभी विश्वास नहीं है। वो आरएसएस से निकल करके आए हैं और आरएसएस 100 झूठ बोलती है, दिन रात बोलती है, इसलिए मुझे कोई भरोसा नहीं है इस बात पर कि उन्होंने आज कह दिया है कल वो करेंगे ही। और ये उनके अपनी आइडियोलॉजी पर, जो बेहद संकीर्ण आइडियोलॉजी है, उस पर नरेंद्र मोदी को पुनः स्थापित करते हुए दिखाई पड़ती है। दूसरा, खुद नरेंद्र मोदी किसी भी शख्सियत को नहीं पसंद कर सकते जो शख्सियत इतनी महान रही हो और जिसकी खूबी के सामने नरेंद्र मोदी अपने आप को बौना महसूस करते होंगे। तो उन्होंने उन तमाम शख्सियतों को इसी तरह के प्रोपेगेंडा से, वितंडावाद से, इसी तरह की ओछी राजनीति से, इसी तरह की संकीर्ण मनाह स्थिति से और अपनी नीतियों से छोटा करने की कोशिश की है। जबकि दुनिया जानती है कि आप जब तक बड़ी लकीर नहीं खींचेंगे
तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। आप अगर काम करें, मनमोहन सिंह जी से बड़े काम करें, तो निश्चित रूप से आपको इतिहास में, जिसको लेकर के खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास हमारे प्रति उदारता बरतेगा, आज दिख रहा है कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। बतौर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो नम आंखों से विदाई दी है पूरे देश ने, और इस पर सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग ही नाराज नहीं हैं, सामान्य लोग भी इसको लेकर के बेहद, आप ये कहें कि नाराज दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त पे भी इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे खुद नरेंद्र मोदी का कद बहुत छोटा होता है, वो अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की नजरों में भी वो कहीं बहुत छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, जब आज वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये सम्मान भी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं इसमें आश्चर्यचकित कतई नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की समझ, सोच और जो उनकी विचारधारा है वो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं करेंगे, ये शायद मैं पहले से आश्वस्त था। और उन्होंने इस बात को, मतलब मेरे विश्वास को उन्होंने पुख्ता किया कि नहीं नहीं, वो इससे बाहर नहीं जा सकते, वो कभी इसके बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। वो प्रधानमंत्री के पद पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व कतई उस लायक नहीं है कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान भी कर सके, और ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हालांकि उनको जगह मिले या ना मिले, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतिहास याद रखेगा, और नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं इस इतिहास को भी लिखा जाएगा, ये देश भूलेगा नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी ये याद रखेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। और जब बात होगी मनमोहन सिंह की, जो तुलना करते रहे और जिस तुलना के आधार पर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता पर काबिज हुए, क्या अब वो तुलना का समय आ गया है? क्या वो अब 2004 से 2014 और 2014 से 2024 की तुलना होनी चाहिए? और उसमें क्या नरेंद्र मोदी काफी बौने साबित हो रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया है उस आधार पे? जरा सोचिए और इस पे हम चर्चा करते हैं। समीर जी, आपके पास आना चाहता हूं। समीर जी, कैसे देखते हैं आप 14 के बाद का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी, और 14 से पहले के हिंदुस्तान को, और अगर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अब नहीं रहे और जिनके लिए वो जमीन, वो जगह भी, वो सम्मान भी जो मिलना चाहिए था, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला है, वो नहीं मिला। और सवाल ये वाजिब है कि अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी को वो जगह मुहैया करा सकते हैं तो फिर सिख समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? सिख समाज यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सवाल भी उठता है, अल्पसंख्यकों के साथ आपका जो रवैया है, उस रवैया में अल्पसंख्यक होने के नाते सिख समाज भी आता है, सिर्फ मुसलमान नहीं आते। जी राजीव जी बात है, और रविकांत जी जो कह रहे हैं, अगर ऐसा किया होता, उन्होंने ये बड़ा दिल दिखाया, तो आश्चर्य वाली बात वो होती। जो किया उसमें आश्चर्य की बात इसलिए कि उनका आपका नेटवर्क थोड़ा डाउन है। समीर जी दोबारा आता हूं, आपका नेटवर्क डाउन है, आप जरा दोबारा जुड़ लीजिए। अमलेंदु जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं इसको आप? राजीव जी, असल में जैसा रविकांत जी ने कहा कि मंत्री नरेंद्र मोदी से जनता पार्टी से ऐसी कोई करनी चाहिए कि वो जो, मेरी भी आवाज नहीं आ रही। आज शायद मौसम बिगड़ा हुआ है, खैर, लेकिन अपनी बात रखिए तब तक समीर जी आते हैं। जी राजीव जी, तो ये जो है असल में तो प्रधानमंत्री से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, पार्टी से भी आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा अवसर हाथ से नहीं जाने देते जब वो मणिशंकर अय्यर ना करे, तो किसी भी उसको नहीं छोड़ते कि मणिशंकर अय्यर को, तो मणिशंकर अय्यर को आज फिर जो है वो साबित किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। राजीव जी, अब जहां तक सवाल ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी तो क्या मनमोहन सिंह को सम्मान मिलेगा नहीं? ये चिंता तो मोदी को करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं थे राजीव जी, दुनिया के सर्वशास्त्रियों में से एक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान है और वो किसी भारत का प्रधानमंत्री होने के मोहताज नहीं थे।
तो इसलिए ये सरकार जितने कुकृत्य कर सकती है वो करे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसे कहिए, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इस कारनामे जी। को। नरेंद्र चलिए ठीक है, आता हूं आपके पास। समीर जी देखता हूं आपका वीडियो कितना वो है, अदरवाइज नहीं, आपका अभी भी डाउन दिखाई दे रहा है। हेमंत कुमार जी, आप कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, हालांकि दो हमारे साथी, समीर जी का वीडियो भी डाउन दिखाई दे रहा है, अमलेंदु जी का भी डाउन है, लेकिन हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें अपमान की बात, सम्मान और अपमान। अगर यहाँ थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश करते नरेंद्र मोदी तो ये अपमान वाली बात नहीं आती। लेकिन आखिर क्या कारण रहा होगा कि निगम बोध घाट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कल, और उसके बाद से आज 11:15 बजे, और पहले से समय दे दिया गया 11:45। आखिर क्या कारण है? दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के नेता, वरिष्ठ जन सब सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह को। आखिर हमारी सरकार को क्या दिक्कत आ गई कि आप निगम बोध घाट पे ले गए? ये पहली बार हुआ है ऐसा। ये पिछले भारत के इतिहास में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रुखसत हुए, इस दुनिया को छोड़कर गए, उसमें पहली बार है कि जिनको निगम बोध घाट ले जाया गया हो। दिल्ली में आप जानते हैं दोस्तों, यमुना किनारे निगम बोध घाट है, सामान्य लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ ले जाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश, उनके गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हेमंत कुमार जी। धन्यवाद राजीव जी। मनमोहन जी के साथ जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि उनके बारे में जो ये प्रचारित किया जाता था कि वो कम बोलते हैं, तो आज दुनिया और देश के लोग उनके बारे में कह रहे हैं, उसने ये साया है कि उनकी शख्सियत किस तरह की थी, कितनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। और एक तरह से इन बौने लोगों के लिए कुंठा का भी विषय मुझे लगता है कि बन गया हुआ है, जिनके दिल में सामने वाले के लिए कोई सम्मान नहीं है। विवाद पैदा की इनके राजनीति बन गया हुआ है। आप पीछे से देखें, अभी हाल में जो विवाद शुरू हुआ है आम्बेडकर से लेकर के आगे आप आए हैं, तो ये अनायास नहीं है। आप बताएं कि जी के निधन के बाद सरकार को पर ये ऑफर कर था कि ये सामान्य राजघाट पर सभी पूर्व प्रधान का अंतिम संस्कार हुआ है, तो इनके बारे में क्या ऐसा करने की जरूरत, सरकार को तो ये पहल करनी चाहिए थी। अब उसके लिए खरगे साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो ये एक तरह से जो सुधांशु त्रिवेदी जी की बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलती और राजनीति सरकार की ओर से हो रही है और दोष कांग्रेस का रहा है। तो मैं समझता हूं कि खास करके मोदी जी जिस तरह से मनमोहन जी को लेकर के जिस तरह की बयानबाजियां करते रहे थे, आप याद कीजिए, हार्वर्ड बना, हार्ड वर्क जी, और उनके घर में सीबीआई भेजी गई तथाकथित कोयला घोटाले को लेकर के, जिसका कुछ मतलब नहीं था। तो ये सम्मान था उनके प्रति, मनमोहन सिंह के प्रति, साफ साफ अतीत में भी दिखा है इस सरकार का उनको लेकर के। इस देश में मनमोहन सिंह को लेकर के चाहे जिसकी जितनी असहमतियां हो उसकी हो, लेकिन उनके राजकाज में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार साफ साफ दिखते थे। लोग धरना प्रदर्शन के लिए कहां तक जा सकते थे, अपनी कहां दर्ज करवा सकते थे। हेमंत कुमार जी, थोड़ा सा हेमंत कुमार जी रोकूंगा थोड़ा, पता नहीं आप तीनों साथियों के एक साथ नेटवर्क डाउन है। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं और अपनी टीम को कहता हूं कि आप लोगों के नेटवर्क को ठीक करें इधर से अगर है तो, और एक बार प्रोफेसर रविकांत जी के पास आ रहा हूं। बहुत गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। चलिए प्रशांत जी के पास आता हूं, दिख रहे हैं ठीक ठाक, मतलब इनका नेटवर्क ठीक है लेकिन बहुत गंभीर चिंतन और मनन इसलिए यहां जरूरी है कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि निगम बोध घाट भेजना पड़ा। और ये नरेंद्र मोदी की हम लोग तारीफ कर रहे थे, कल दिन भर तारीफ करते नजर आए हम लोग कि आखिर कम से कम राष्ट्र के नाम संबोधन तो किया, राष्ट्र को संबोधित तो किया।
लेकिन रात को एक नोटिफिकेशन आना, वो भी होम मिनिस्ट्री से, कि निगम बोध घाट पे 11:45 पर यह होगा और उसके लिए तमाम जो इंतजाम होने चाहिए वो कर दिए गए हैं, करवाए जा रहे हैं। ये कहना क्या मायने रखता है? क्या यहां से कोई डर, कोई भय कि कहीं नरेंद्र मोदी से ऊंचे न साबित हो जाए मनमोहन सिंह, इसलिए ऐसा किया गया? क्या रहा होगा प्रशांत टंडन जी? देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आज के, लेकिन वो कल का इतिहास नहीं लिखेंगे। इतिहास लिखने का काम इतिहासकारों का होगा, लेकिन आज कम से कम उनको बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठना चाहिए था, और अफसोस कि वो नहीं उठ पाए। देखिए, मनमोहन सिंह खुद भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। आपको बता दें कि जब वो प्रधानमंत्री थे तभी भी वो अक्सर, क्योंकि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी हुई थी, तो वो अक्सर एम्स जाते थे और एम्स के डॉक्टर उनको रिसीव करने गेट तक आते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको मना किया कि आप अपना काम छोड़ के मत आया करो। तो मनमोहन सिंह खुद वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। मैं बता चुका हूं कि कैसे वो अपनी गाड़ी खुद मारुति 800 चलते थे और मारुति 800 ड्राइव करके वो कांग्रेस के ऑफिस आते थे, वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स में या किसी और काम से। तो वीआईपी कल्चर के खुद खिलाफ थे वो। यहाँ पे सवाल वीआईपी कल्चर का नहीं है, यहाँ सवाल है कि कितना बड़ा दिल दिखा सकते थे मोदी जी। दूसरी बात क्या कि निगम बोध घाट, हम आप सब वहां गए समय समय, वहां इतनी जगह नहीं है कि हजारों लोग आ सके। एक चबूतरा है ऊपर जी, दूसरे वहां बहुत से और लोगों के भी अंतिम संस्कार होते हैं। तो जब कोई राजनीतिक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पीछे आगे पीछे वहां पे 10-12 अंतिम संस्कार और हो रहे होते हैं, उनके परिवारजनों को दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री गए तो सिक्योरिटी होगी उनकी, बाकी लोग गए तो सबकी सिक्योरिटी होगी वहां पे। आप सोचिए कि जिन लोगों के अंतिम संस्कार, जिनके परिवारजनों के अंतिम संस्कार उसी वक्त आसपास हो रहे होंगे वहां पे, उनको कितनी दिक्कत आई होगी। तो ये लॉजिस्टिक्स का मामला था, क्योंकि ये बड़े मैदान में अगर होता जहाँ बाकी लोगों का हुआ राजघाट में, तो वहाँ हजारों लोग जा सकते थे, एक सम्मानपूर्वक तरीका भी होता वो, और तमाम दिल्ली के लोग, दूसरे लोगों को जिनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, जिनके परिवार के लोगों के, उनको भी दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। दूसरा मसला ये है कि वो जैसा बाकी साथियों ने कहा और हम लोगों को भी उसका हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं कि मोदी जी को मनमोहन सिंह से दिक्कत तो होगी, लाजमी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो 2014 के पहले का इतिहास भारत को भारत ही नहीं मानते। विदेशों में जाके कहते हैं कि बड़े पिछले जन्म के पाप होंगे, जबकि भारत में पैदा हो गए जी। और जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उन्होंने इस देश को मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के पहले का देश और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद का देश भी देखा है, लाइसेंस परमिट राज वाला देश भी देखा है। तो क्योंकि आर्थिक जो नीतियां हैं उसमें मोदी साहब कुछ नया नहीं कर पाए। उसमें नयापन सिर्फ ये है कि केवल अडानी को ठेके मिल रहे हैं सब जगह के, उसमें बाकी कुछ नयापन नहीं है। जो मनमोहन सिंह ने किया था वो नयापन था वो, और दुनिया की अर्थव्यवस्था से, ग्लोबल इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी को कनेक्ट किया था उन्होंने। एक बड़ा योगदान था और उस योगदान को सराहना सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी। इसलिए कि अकेले पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, एक बहुत अच्छा जेस्चर होता कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो, उसको अगर आप सम्मान देते तो आपका ही मान बढ़ता और भारत का मान दुनिया भर में बढ़ता।
जब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो अमेरिका के प्रति पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये एक मौका था जो मोदी जी ने गंवा दिया। उम्मीद तो ये की जाती है कि अब अगर उनका मेमोरियल ठीक ठाक ढंग से बने, जो भारत रत्न की डिमांड हुई है वो भी, उसको भी कंसीडर करें वो। और सबसे बड़ी बात की जरा अपने छोटेपन से निकले बाहर। ये आप सबसे देखिए कई बार हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मौकों पर लोग राजनीति नहीं करते। वाजपेयी जी ने भी नहीं की, वीपी सिंह ने भी नहीं की। राजीव गांधी की जब मौत हो गई, हत्या हो गई, उसके बाद वीपी सिंह ने कभी बोफोर्स का नाम नहीं लिया। ये एक शराफत, एक बड़प्पन राजनेताओं में होना चाहिए। जबकि वीपी सिंह की पूरी राजनीति, प्रधानमंत्री पद तक भी बोफोर्स का नाम लेके ही पहुंचे थे वो जी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कभी बोफोर्स का नाम नहीं लिया। ये बड़ी बात होती है। जिस तरीके से राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को की मदद की कि जब वो उनको इलाज के लिए अमेरिका भेजा, भारत के एक डेलीगेशन का हिस्सा बना के, और ये कहा कि आप जब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि आपका इलाज पूरा नहीं हो जाता जी। और ये किसी को नहीं पता था। ये वाजपेयी जी ने खुद ही बताया कि इंटरव्यू में। तो पिछले प्रधानमंत्रियों के कंडक्ट मोदी जी को देखने चाहिए थे कि वो कुछ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पे कितने कितने महान लोग बैठे हैं और उनके कैसे कैसे काम रहे हैं जो कि अभी भी लोग याद करते हैं। अगर हम आज वाजपेयी को या राजीव गांधी को या वीपी सिंह को उनके बड़प्पन के लिए याद कर रहे हैं तो मोदी जी को कल के लोग कैसे याद करेंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिन्होंने कि अंतिम संस्कार की जगह भी नहीं दी। और ये बड़ा एक भावुक क्षण होता है, अंतिम संस्कार की एक सम्मान पूर्वक जगह देना। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक भावुक क्षण होता है, अंतिम संस्कार उसमें सम्मान मिले और उस सम्मान के लिए जगह मिलनी चाहिए। बहुत भावुक पल। और आखिर क्या कारण था? नरेंद्र मोदी, क्या उन्होंने या उनकी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि मनमोहन सिंह के जाने के बाद ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, देश दुनिया में उनके बारे में इतनी सारी बातें छपेंगी, अखबारों में लोग उस पर प्रतिक्रिया देंगे, इस ढंग का रिएक्शन होगा? और इसके कारण क्या नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में पहले राष्ट्र को संबोधन और उसके बाद फिर यह डिसीजन कि यहां अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या यहां भी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने? यह समझना जरूरी है। जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो बात यहां पर प्रियंका गांधी और तमाम नेता कह रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात की है, सिख समुदाय से काफी लोगों की बातें आई हैं, शिरोमणि अकाली दल ने अपनी बात कही है, आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, सब ने अपनी बात कही है और कहीं ना कहीं विरोध जताया है। आखिर क्यों ऐसा? राहुल गांधी के उस ट्वीट को एक बार फिर से ले आइए, उसको देखते हैं और फिर समीर जी के पास आकर, अब थोड़ा उनका वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है, जल्दी से उनके पास आते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। ये बात यहाँ कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट और लाइंस को पढ़ने की जरूरत है जो बात यहाँ लिख रहे हैं राहुल गांधी। जरा यहीं से ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरफ इशारा किया है वही उसी तरफ इशारा अरविंद केजरीवाल ने और तमाम नेताओं ने भी किया है। और उसके
पीछे कारण क्या हो सकता है, यह जानना आज जरूरी है। क्या इस बारीक सी लाइन को हम समझें कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी ने निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाया डॉक्टर मनमोहन सिंह का? क्या इसके पीछे कोई राज है, राजनीतिक रोटी है, या कुछ और है? समीरात्मज मिश्र जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही, समीर जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, आवाज आपकी चली गई है, वीडियो ठीक है, अब आवाज चली गई है, थोड़ा जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास ही आता हूं। आखिर हो क्या रहा है प्रोफेसर साहब? और बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो हमारे साथियों की आवाज़ गायब हो जा रही है, पता नहीं यहाँ कौन ओम बिरला आ गए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को ये काम करना पड़ा कि मनमोहन सिंह को निगम बोध घाट पहुंचा दिए। ये सवाल पूछे जाएंगे और सदियों तक पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक जो परंपरा थी उसको ब्रेक किया गया है, एक परंपरा को तोड़ा गया है, इसलिए ये सवाल पूछे जाएंगे। जब परंपरा टूटती है तो सवाल पूछे जाते हैं। हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों को सम्मान के रूप में उनके लिए समाधि स्थल, उनके लिए अंतिम समय, अंतिम आखिरी दर्शन और आखिरी राइट जो उनका है, अंतिम यात्रा, उसके लिए जगह, और वो जगह है ऑलरेडी यमुना किनारे, वो जगह है राजघाट के आसपास सबके लिए। और जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वीर भूमि में हम जगह दे देते हैं, लेकिन पहले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्योंकि राजकीय शोक और जब राजकीय शोक और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है तो वो पूरा का पूरा जो है वो गवर्न होता है सरकार की तरफ से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे एडिटर इन चीफ का भी राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। आप याद कीजिए ललित सुरजन जी का अंतिम संस्कार। तो इसलिए मुझे वो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो पता है कि वहां फिर आपकी नहीं चलती है, परिवार वालों की नहीं चलती है, वहां फिर सरकार की चलती है। सरकार ने बता दिया कि हम यहां करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ चिट्ठी लिख सकती थी, चिट्ठी लिख करके उन्होंने विरोध जता दिया। खड़गे साहब की चिट्ठी आप याद कीजिए, कल चिट्ठी आई थी, खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, तमाम नेताओं ने आज ट्वीट कर दिया, लेकिन यहां एक हठीपन, एक जो जिद है वो दिखाई दे रहा है। क्या यह जिद वो है कि हम आपको अपमानित करेंगे या कुछ और है? प्रोफेसर रवि, निश्चित रूप से बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया इस पूरी सरकार ने, और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। वो अगर चाहते तो जो अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिख जिस तरह से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता था। मतलब इसमें भी आप अगर सकारात्मक पॉलिटिक्स करते तो देश का भला होता, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके हकदार थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वही सम्मान मिला जो और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं? 10 साल तक अनवरत एक वैश्विक आर्थिक मंदी को से देश को बचाना ही नहीं, एक बड़े मिडिल क्लास को पैदा कर देना, लोगों के ख्वाहिशों को पैदा कर देना, ये मनमोहन सिंह की उन आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था जो देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ, जिसे आज मोदी जी और आरएसएस बीजेपी जिस देश को विश्वगुरु की परिकल्पना करती है और ये छाती ठोक करके कहती है कि साहब हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, वो तीसरी अर्थव्यवस्था क्या 2014 के बाद से होने जा रहे हैं, उसकी बुनियाद जो रखी गई वो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल बड़ी भूमिका रही है उसकी। तो वजह यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने जब खुद अपने आप को रख करके नरेंद्र मोदी देखते होंगे, तो मैं इसमें दोनों ही चीजें देखता हूं। एक तो व्यक्तिगत भी संकीर्णता है, शायद मोदी जी ने उनके निधन के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई पूरे दुनिया भर से, और उसके बाद अपने आप को आईने में देखा होगा तो बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत बौने अपने आप को देख पा रहे होंगे मोदी जी। दूसरा, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के वो चलते हैं वो आइडियोलॉजी इसकी अनुमति ही नहीं देती है, और उसके बाहर निकल पाना एक बड़े व्यक्तित्व की बात होती है। तो मोदी जी का न तो बड़ा व्यक्तित्व है और न ही वो
विचारधारा में इतना बड़ा फलक है कि उसमें विरोधी विचारधारा के लोगों को, विरोधी पार्टियों के लोगों का वो सम्मान होता। बात तो वो वसुधैव कुटुंबकम की करेंगे, लेकिन असल में आप देखिएगा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला कल जिस तरह से देश की राजनीति का इतिहास लिखेगा, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत आगे दिखाई पड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी के समय के इतिहास को इस देश में नफरत, हिंसा और उपद्रव, इस सब के लिए ज्यादा जाना जाएगा। वो ठोको नीति और बुलडोजर राज और मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलना, सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, इस सब के लिए ज्यादा जाना जाएगा। वो उसके लिए नहीं जाना जाएगा कि किस तरह से इस देश में बड़े बड़े महानगर बन रहे थे जहां रोजगार पैदा हो रहे थे। आप देखिए कि उसके मोदी जी के कार्यकाल में क्या हुआ, लगातार रोजगार घटे हैं। और जो भुखमरी का सूचकांक है, आप देखिए 2014 से आप तुलना करें तो कहां 55वें अंक पर भारत था, वो आज शायद 105वें अंक पर पहुंच गया है। ये जो पतन है, उस पतन के पीछे इस सरकार की नीतियां हैं, तो उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है कि वो इस कद के नेता का वो सम्मान करें। और मुझे लगता है वो किसी का भी नहीं कर सकते। किसी भी जो डेमोक्रेसी हमारे पुरखों ने बनाई थी, माने आजादी के आंदोलन में वो बनी थी, उसमें यह था कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष का प्रॉपर सम्मान करना, वो डेमोक्रेसी को बनाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अभी प्रशांत जी ने कहा कि राजीव गांधी ने क्या उनके लिए किया, कि उस डेलीगेशन को भेजा, उसमें शामिल करके भेजा ताकि वो इलाज करा करके आए। और ऐसे ही अनकहे आपको किससे, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से आपको मिलेंगे कि कभी इस तरह की ईर्ष्या नहीं, कभी द्वेष नहीं, कभी दुश्मन का भाव नहीं। जो पक्ष और विपक्ष है, जो विरोधी दल है, वो दुश्मन दल नहीं होते हैं, वो विपक्ष होता है। और विपक्ष होता है कि अगर कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो वो उससे रोकता है, आपको टोकता है, आपको सिखाता है, आपकी आलोचना करता है। लेकिन अब आप फर्क देखिए जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, कि नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अपने 10 साढ़े 10 साल के कार्यकाल में, और उन 10 साल में शायद 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और वो अपने साथ तमाम पत्रकारों को विदेश भी लेकर के जाते थे, ब्रीफ किया जाता था कि क्या हस्ताक्षर हुए हैं, देश को क्या मिलने वाला है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी पूरे दुनिया की परिक्रमा करके आ गए, भारत को क्या मिला? अडानी जी के बारे में आप जरूर बता सकते हैं कि कहां ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रोजेक्ट मिला, श्रीलंका में कौन सा मिला, कीनिया में कौन सा मिला, ये जरूर, और यही इतिहास लिखा जाएगा। तो ये जो संकीर्णता है और जो नफरत है, आरएसएस की जो बुनियाद है वो नफरत के आधार पर रखी जाती है। वहां घृणा है, द्वेष है और श्रेष्ठता बोध है। वहां दूसरे को हीन बना देने की पूरी जो भावना है वो इस लेवल पर भी है। ये सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास फिनोमिना नहीं है, ये उस लेवल पर भी पहुंचने के बाद व्यक्ति में वो ये कहिए वो विस्तार नहीं आता है, वो उदारता नहीं आती है, वहां संकीर्णता बरकरार ही रहती है। और इसका सीधा उदाहरण एक तरह से सामने दिया है नरेंद्र मोदी ने कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम समय पर भी, ठीक है, जब तक वो विरोध में रहे, विपक्ष में रहे, आपने जो कहा, हालांकि वो भी नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन जो भी कहा मान लेते हैं कि वो आलोचना आप कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय पर अगर आप उनके उपलब्धियों को नहीं स्वीकार करते हैं और सम्मान नहीं देते हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो अभी किसी ने कहा था कि मणिशंकर अय्यर के बात को बार बार वो सिद्ध करते हैं कि मणिशंकर अय्यर सही थे। तो ये स्थिति आज देश में है और मुझे लगता है कि लोग इस बात को जरूर महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम जो उनकी यात्रा थी, अंत्येष्टि थी, उसके साथ कतई ठीक नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। और निश्चित रूप से इसका खामियाजा मोदी जी को, बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इतिहास में भी और वर्तमान में भी। आप भविष्य में भी देखिएगा क्या आज क्या हो रहा है, आज भी उनकी आलोचना की जा रही है और कल भी चुनावी राजनीति में भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इतिहास जो लिखेगा वो तो हम सब समझ रहे हैं कि इतिहास में क्या दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इतिहास में जो दर्ज होगा। और जबकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे साथ
न्याय करेगा। याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और इतिहास न्याय कर रहा है। और जो आज हम जो देख रहे हैं वो न्याय ही तो है। खैर, लेकिन समीर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज तो आ ही रही है, उम्मीद है मेरी आवाज भी जी अब आ रही बिल्कुल, होगी। बुलंद आवाज़ है आपकी, आपकी बुलंद आवाज़ आ रही है बिल्कुल। और सवाल बहुत, वही सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल जी। है कि 2004 से 2014 के बीच के डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 से 2024 के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर क्या भारी पड़ गया, इसलिए मनमोहन सिंह को निगम बोध घाट ले जाया गया, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, इसका मूल्यांकन भी हम मनमोहन सिंह की ही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही बात से करेंगे कि ये इतिहास ही करेगा। ये सही बात है कि आप आज जो मूल्यांकन हो रहा है उसके बाद जो मूल्यांकन होगा, दोनों में फर्क होगा। और आज ही के आज के आपके जो कार्यशैली, जो कुछ आपका परफॉर्मेंस है, उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन क्यों किया गया ऐसा, क्यों नहीं किया गया, ये जो उनकी अपनी एक संस्कारगत उनकी अपनी परवरिश है, उसका नतीजा है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने सीख लिया नहीं ली। उनकी एक लाइन बड़ी मशहूर है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर ये सोच लेंगे कि मनमोहन सिंह का आज आपके पास सरकार है, सरकारी तरीके से सम्मान उनको न देकर आप बड़े बन जाएंगे, तो ये तो कदापि हो ही नहीं सकता है। और दूसरे, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है, उसको तो कतई ये इसका समर्थन कर ही नहीं सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 10 साल 11 साल हो गए मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे, लगभग 11 साल अब बीतने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इसमें एक जनरेशन गैप आ जाता है, लेकिन इसमें माफ कीजिएगा, नहीं मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं कि एक उनको प्रधानमंत्री पद छोड़े हुए लगभग 11 साल होने जा रहा है जी। उसके बाद उनका जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर देख रहे हो, दुनिया भर से देख रहे हो, भारत में देख रहे हो, उनके धुर राजनीतिक विरोधियों की संवेदना देख रहे हो, तो आप उनको निगम बोध घाट पर जगह दे रहे हैं या फिर राजघाट पर जगह दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने जो कुछ भी किया, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो दुनिया ने देखा है, और उसी आधार पर उनका सम्मान और उनके प्रति लोगों की भावना वो व्यक्त होगी। उसके लिए किसी को आप बहुत सम्मान देकर या जबरन उसको खींचकर कम नहीं कर सकते, और ना ही आप बढ़ा सकते हैं कि किसी का जो उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो जिसका मूल्यांकन इस आधार पर होगा, उसको आप किसी के प्रति उसमें श्रद्धा पैदा भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप कम कर सकते हैं। तो ये चीज दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने उस 10 साल में, या अपना जो उसके पहले का उनका वित्त मंत्री का कार्यकाल रहा, या उससे पहले का, और जगहों पर तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कम से कम उनका वित्त मंत्री का कार्यकाल और प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ये तो साफ है, जिसको लोगों ने देखा है, महसूस किया है, उनकी दूरदृष्टि को देखा है, उनकी विद्वता को देखा है, बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात, उनके जो सौम्य व्यक्तित्व को लोगों ने देखा है। और ये सारी चीजें इसके बावजूद है कि पिछले 10 साल से उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनके सहयोगियों के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ कितनी नफरत फैलाई गई। भ्रष्टाचार से लेकर क्या क्या आरोप, अब जिसकी चर्चा लगातार हो ही रही है कार्यक्रम में, और कि संसद के भीतर भी भाषा की शालीनता तक को ताक पर रख दिया गया। बावजूद इसके आज देखा हम लोगों ने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के का जब पार्थिव शरीर आ रहा था कांग्रेस ऑफिस से और निगम बोध घाट की ओर, हजारों लोगों की भीड़, ये किसी के कहने पे कोई भीड़ थोड़ी गई थी, ये लोगों का सम्मान ही था। और कारण यही है कि आपने नहीं किया, उसके लिए आप अपने सहयोगियों तक की आलोचना का शिकार हो रहे हैं। आप जिनको सहयोगी कहा जाता है, जो आपकी, जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी का तो कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। लेकिन एक चीज और देखने में आ रही है कि निगम बोध घाट पर यह मुझे लगता है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत या गृह मंत्री अमित शाह से परमिशन, उन्होंने जिस चिट्ठी लिखी और निगम बोध घाट पर ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी, केवल यही बात नहीं, जिस तरह से उनके अपने समर्थक, उनकी पार्टी के तमाम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये केवल उनकी अपनी सोच नहीं है, ये पूरी की पूरी विचारधारा की सोच है, जो
राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह ट्रीट करने की जो परंपरा पिछले 10 साल में डाली गई है, ये उसी का एक रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है सीधे तौर पर, कि राजनीतिक विरोधी दुश्मन ही रहेंगे, उनको हम दुश्मन की तरह से ही ट्रीट करेंगे। ये इस पार्टी में भी परंपरा नहीं रही। अभी प्रशांत जी बात कर ही रहे थे और सबको सारी चीजें पता भी हैं कि किस तरह का राजनीतिक विरोध कैसे होता था। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जब ये मैं आज भी देख रहा था कि जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी समय में, या आखिरी समय की बात है, जो आखिरी स्पीच हो रहा था, उसमें सुषमा स्वराज जी का भाषण सुन रहा था कि किस तरह से वो बता रही थी कि कैसे सारे जो अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, उन सारे लोगों की अपनी विचारधारा, बातें तो अलग होती हैं, लेकिन सबका एक यहाँ पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे के प्रति विरोध भले रहता है लेकिन सम्मान किस तरह से रहता है, प्रेम किस तरह से रहता है, वो चीज दिखाई पड़ रही है। और वो चीजें राजनीतिक विरोधी दुश्मन है, वो संसद में भी दिखाई पड़ रही है, संसद के बाहर दिखाई पड़ रही है, भाषणों में दिखाई पड़ रही है, सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रही है, और वही चीज इस तरह की ऐसी चीजों में दिखाई पड़ रही है जिसमें हमारे यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कोई अपराधियों को भी उस सम्मान दिया जाता है, उनको भी अंतिम संस्कार उनका भी सम्मान के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो संस्कार भी अगर आप भूल गए हैं तो फिर एक नजीर ही आप पेश कर रहे हैं आने वाले दिनों में। ऐसा थोड़ी है कि केवल प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई तो नश्वर संसार है, सभी को यहाँ पर करना है। लेकिन ये इस परंपरा को लेकर आलोचना भले हो रही है, लेकिन सबसे जो हैरानी की बात है कि उस चीज को, उस गलती को कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। इसका मतलब है कि ये गलती से या किसी उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये डिलिबरेटली किया गया है, जानबूझकर किया गया है। और मकसद क्या हो सकता है ये साफ समझ में आ रहा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मकसद यही है। मुझे जो लग रहा है कि आप, ये मकसद तो मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान दे देंगे तो आपका सम्मान कम हो जाएगा या आप उस पे पर्दा डल जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में जिस तरह का जो मूल्यांकन उनका होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन नहीं हो सकता है, ये सबको पता है, उनको भी पता है। लेकिन ये जरूर किया है उन्होंने कि जो राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन मानने की एक टेंडेंसी विकसित की गई है, ये उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक परंपरा की शुरुआत, एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और एक पुरानी परंपरा तोड़ रहे हैं आप। उसको ब्रेक कर दिया आपने, कर रहे हैं नहीं, कर दिया आपने। और पूछेगा हिंदुस्तान, इस बारे में भी पूछेगा। ज़रा आना चाहता हूँ हेमंत जी आपके पास। अब मुझे लग रहा है कि आप सबके वीडियो ठीक हैं, आवाज़ भी ठीक बुलंद है, होगी ही। हेमंत जी अपनी बात आप रख रहे थे, प्लीज़ अपनी बात आगे बढ़ाइए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और हम इसके ज़रिए ये समझने, एक तो ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, श्रद्धांजलि हमारी तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा ये समझना ज़रूरी है कि क्या सियासत में या सियासतदान जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही बने हुए हैं। जब आप देश के सर्वोच्च पद पर या ऐसे संवैधानिक पद पर बैठते हैं जहां से आपको दलगत राजनीति से बाहर निकलना चाहिए, वहां आप दलगत राजनीति में ही फंसे रहते हैं और रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, तो क्या माना जाए? क्या नरेंद्र मोदी ने आज अपने कद को छोटा कर लिया है? ये एक सवाल उठता है। हेमंत जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि आज हम लोग जिस दौर में ये बात कर रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि क्या इस देश में जो लोकतांत्रिक मन मिजाज का व्यक्ति है, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और जो समावेशी समाज में भरोसा रखने वाला, सबका सम्मान करने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो अपने आप को आज की तारीख में महसूस कर रहा है कि वह उसके पास वो सम्मान रह गया हुआ है? मुझे लगता है कि शायद ये नहीं महसूस लोग करते हैं। सबको लगता है कि एक अपमानजनक माहौल में हम लोग रह रहे हैं। तो ये जो मनमोहन सिंह के प्रति जो सरकार का जो रवैया है, वह रवैया अलहदा नहीं है। ये इन्होंने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, अपमानजनक पूरा माहौल, जिसमें जो इनके प्रतिद्वंदी राजनीतिक हो या समाज का वो हिस्सा, इनको उसके प्रति कोई, उनके मन में कोई सम्मान नहीं है।
और ये इसका विस्तारित रूप मैं देखता हूं कि जब यहाँ जाकर देखते हैं, जहां इनके सामने संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं है, अपने महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं है, इसी दिशा में ये आगे बढ़े हैं। ये मनमोहन सिंह के साथ जो कुछ हुआ है, मैं कल्पना करता हूं और आपसे ये पूछता हूं कि आप बताइए कि अभी बहुत छोटा सा उदाहरण है ये कि राजस्थान में संभवतः ये घटना हुई थी कि एक दलित व्यक्ति को दाह संस्कार से रोका गया था, कहा गया कि यानी इस शमशान में आपको नहीं, तुम्हारा दाह संस्कार नहीं होगा। ये कहाँ से मानसिकता आती है? इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये यहाँ किसी को आप किसी सोसाइटी में घर खरीदने से रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये घर खरीदा हुआ घर उसको बेचने पर मजबूर करते हैं कि नहीं, यहाँ तुमको नहीं रहना है। किसी मोहल्ले में किसी को कहते हैं कि नहीं, तुमको यहाँ अपनी सब्जी नहीं बेचनी है, तो अपना आईडी दिखाओ। तो ये जो है ये जो घटिया राजनीति जो हो रही है पूरे देश में, इसका विस्तारित रूप है ये कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री का निधन होता है और इसको लेकर के जिस तरह की कारनामा आप करते हैं। मनमोहन सिंह ने चिट्ठी नहीं लेकर के छोड़ा था इनके नाम पर कि आप हमको राजघाट में ही जगह दे दीजिएगा, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। ये तो आपको करना था, इस परंपरा को आपको आगे बढ़ाना था, लेकिन आपने इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। मनमोहन सिंह की जो शख्सियत थी, वो जहां से आए, बहुत गरीबी से आए, सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने गरीबी का ढिढोरा नहीं पीटा। नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया देखती है कि वो अपनी गरीबी का ढिढोरा पीटते हैं। चाय वाला का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा, ये कौन बता रहा था? मनमोहन सिंह ने बहुत अधिक गरीबी झेली। उनके पिता की हत्या हुई, उन्होंने अपनी पिता की हत्या देखी, लेकिन कभी किसी से नफरत नहीं की। उन्होंने किसी व्यक्ति से, किसी धर्म विशेष के लोगों से उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। ये फर्क है, ये उनके विराट व्यक्तित्व का उदाहरण है। मोदी जी उनके सामने नहीं टिकते हैं। मोदी जी लगातार जो मनमोहन सिंह के प्रति या जो दूसरे लोग हैं जो कांग्रेस की विरासत से हो या दूसरी विरासत के लोग हों, उनके प्रति जो उनका जो पूरा रवैया है, नेहरू गांधी से लेकर के अम्बेडकर तक सब लोगों के प्रति जो उनके पार्टी और उनके नेताओं का जो रवैया है, उसमें आप देखिए कि वो कहाँ टिकते हैं उनके सामने में, मनमोहन सिंह के सामने में। जिस व्यक्ति को अपने 800 मारुति कार में चलने पर अपार संतोष होता था, उसके मुकाबले वह कहाँ टिकेंगे जो किसी खरबपति के जेट विमान पर चढ़कर और उनको इतना मजा आता हो। तो उनका व्यक्तित्व उनके सामने कहीं टिकता नहीं है। और मुझे लगता है कि उनका यह बौनापन जो है वही उनके आरे आ गया, अन्यथा इस तरह की बात नहीं होती। निश्चित रूप से मनमोहन सिंह ने इस देश को एक विकट संकट से उबारा था, जब पूरी दुनिया मंदी के दौर में चली गई थी, लेकिन भारत टिका रहा, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं। तो उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। उसके लिए पूरी दुनिया, आज देश के लोग उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? आपने पूरे देश को दो लोगों के हवाले कर रखा है। आपकी पूरे देश में, पूरी दुनिया, आप कितना भी अपने आप को विश्व गुरु बताएं, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई होती है। आप जहां अडानी के एजेंट के रूप में आप एक तरह से गिने जा रहे हैं। तो ये जो मौका था, इस मौके पर जो कुछ हो रहा है और जो काउंटर अटैक जो हो रहा है, वो तो आप और अपने आप में हास्यास्पद है। गलती आप कर रहे हैं और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस इसमें कहाँ राजनीति करती हुई दिख रही है? कांग्रेस, आप इस बात का भी ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि 1984 के दंगे और उसके पहले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक अल्पसंख्यक सिख को प्रधानमंत्री बनाने का जिगरा किसी ने दिखाया तो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था। वह दूसरे, ये आपसे संभव नहीं है। आप तो इतिहास खोद करके लोगों से बदला ले रहे हैं। संभल में अभी भी वहां खुदाई शुरू हो गई है। तो ये क्या हो रहा है? आप जिस तरह का नजीर पेश कर रहे हैं, उसमें मनमोहन सिंह का सम्मान आपके एजेंडे में है ही नहीं। आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। असम्मान प्रदर्शित करना, चरित्र हनन करना, छवि धूमिल करना, ये आपके एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह इसलिए है कि आपके पास, आपकी विरासत में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो इन फादर फिगर लोगों के सामने टिके। तो जब आपके पास इस तरह की छवि वाला कोई विराट व्यक्तित्व नहीं है जो इस देश को आगे ले जाने की बात करता रहा हो,
इस देश को पीछे ले जाने वाली जमात के जितने नेता हैं वो आपके साथ रहे हैं, वो आपकी विरासत में है। तो जो लोग आगे लड़ाई तो यहाँ इसी बात की है कि कौन आगे ले जाएगा और कौन 2000 साल पीछे ले जाएगा। तो जो पीछे ले जाने वाली जो ताकतें हैं उनके पास गिनाने के लिए क्या है। आप उनका कितना भी वो मेकअप गेटअप कर लेंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय नायक नहीं हो सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं हो सकते हैं। आप गोलवरकर, हेडगेवार, सावरकर जी, किसी का नाम ले लीजिए, तो ये नकली महानायक बनाने वाले लोग असली नायकों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। इनके साथ जी ये नायकों का नहीं कर सकते हैं। ये दिक्कत इनके सामने है और इसी का इसका विस्तारित रूप है जो पूरे देश है। आज पूरे देश का मानस जो है अपने आप को अपमानित कर रहा है इनके कारनामों की वजह से। मनमोहन सिंह बिल्कुल हेमंत जी, आपकी आवाज अब डाउन हो रही है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। हेमंत जी, आपकी आवाज कट रही है। अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की नहीं है, बात यहां से एक दूसरी राजनीति की है। क्या उस दिशा में मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार पे निगम बोध घाट को सामने लाकर क्या देश की सियासत में एक नया मोड़ हम देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे? इस दिशा में हम देख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है अमलेंदु जी, सरकार ने ये भी जी ठीक है आ रही है जी, अनम्यूट हूँ जी। हाँ ठीक जी, उन्होंने ये भी बता दिया है कि गिरने की कोई सीमा होती है तो वो कहाँ जाके खत्म होती है, क्या उनके यहाँ कोई बैरोमीटर नहीं है। वो जितना नीचे तक जा सकते हो उतना नीचे तक जा सकते हो। ये आज दिखाया उन्होंने, साबित किया, पूरी सरकार ने इसको साबित किया। राजीव, सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक आम आदमी की तरह आपने निगम बोध घाट कर दिया। अच्छी बात है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद को आम आदमी कहते थे, आम आदमी थे भी। और जैसा जो रहे या गनर समझ लीजिए या सुरक्षा कर्मी रहे, और जो भाजपा के अब नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, असीम अरुण, उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किस तरीके से अपनी 800 मारुति को देखा करते थे, तो उससे समझा जा सकता है कि वो आम आदमी थे। लेकिन यहाँ छोटापन जो है राजीव जी, वो भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी और नरेंद्र मोदी का सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी असल में उस हीन भावना से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी को किस लिए लिखा जाएगा? क्या इसलिए लिखा जाएगा कि 2002 के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा? क्या इसलिए लिखा जाएगा कि किसानों की सबसे ज्यादा जान लेने की घटनाएं उनके शासनकाल में हुई, क्या इसलिए याद किया जाएगा? बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी उनके कार्यकाल में, क्या इसलिए याद किया जाएगा? बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसके लिए नरेंद्र मोदी चिंतित होते हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो दुनिया भर के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं उनमें से एक जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो सिर्फ थ्योरेटिकल अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल अर्थशास्त्री भी थे। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको लागू करके दिखाया और इस देश की अर्थव्यवस्था को बूम तक लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी भी है और उनकी पार्टी के तमाम जो सोशल मीडिया पर ट्रोल सब घूम रहे हैं राजीव जी, उनमें से अधिकांश लोग या उनके परिवारों के लोग जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई अर्थव्यवस्था की ही देन है कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर या मोबाइल पर बैठकर जो है वो कीबोर्ड को खटखटा रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को या कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। तो ये भी देन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही है, वरना कहीं जो है मूंगफली जो छील रहे होते सब बैठ करके। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करके मोदी सरकार अगर ये सोचे कि साहब मोदी सरकार का कद बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे की लाइन मिटाकर अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा अपने को काबिल दिखाना है तो कुछ करके दिखाइए, मोदी जी करके दिखाएं उससे ज्यादा काबिल। लेकिन आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि हार्वर्ड और हार्वर्ड पे, तो ना तो आप हार्वर्ड के हैं ना आप हार्वर्ड का हैं, दोनों में से आप कुछ नहीं है। तो ये साबित हो रहा है। तो यहाँ कुल मिला के राजीव जी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपनी फजीहत करवाई है, अपनी पार्टी की फजीहत करवाई है, और सबसे ज्यादा इस देश की पूरी दुनिया में फजीहत करवाई है कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सफलतम और बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक था, उसको भी भारत की ये सरकार जो है, जो छोटे मन वाली सरकार है, छोटी मानसिकता वाली सरकार है, वो अंतिम समय पर उसका सम्मान नहीं कर सकती। जी राजीव जी जी। प्रशांत जी, कैसी राजनीति यहाँ आप देखते हैं? यहाँ से क्या कुछ नरेंद्र मोदी को गेन होते हुए देखते हैं आप? अनम्यूट कीजिए। इस तरीके के फैसले पॉलिटिकल लेवल पे होते नहीं है आमतौर पे। ये फैसले ब्यूरोक्रेसी करती है, और ब्यूरोक्रेसी के सामने एक परंपरा है, इतिहास है, पिछला प्रेसिडेंस होता है।
पिछले प्रधानमंत्रियों के साथ क्या हुआ, पिछले राष्ट्रपतियों के साथ क्या हुआ, तो वो एक परंपरा तो साफ साफ दिखाई देती है जो कि इसका उल्लंघन हो गया। तो इसमें मालूम होता है कि ब्यूरोक्रेट कभी ये गलती नहीं करते, ब्यूरोक्रेट परंपरा के और नियमों के हिसाब से चलते हैं। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नतीजा ये हुआ जो हमारे सामने है। अब जाहिर सी बात है कि तुलना तो होगी, पूरी दुनिया से जो है वो शोक संदेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री, तमाम देशों से प्रतिक्रियाएं मनमोहन सिंह के बारे में आ रही हैं। और दोनों प्रधानमंत्रियों की अगर तुलना की जाए तो देखिए कौन कैसा देश छोड़ के गया। मनमोहन सिंह जब हटे तो आर्थिक स्थिति क्या थी देश की, जो करप्शन के आरोप थे वो तो सब हमारे सामने है कि उनका क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ। और मोदी जी का देश कैसा है, जहाँ पे नफरत है, जहाँ पे एक मीडिया है जो कि समाज को बांटने का काम करता है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है जो मनमोहन सिंह ने बनाया। आपने नोटबंदी किया, आर्थिक फैसले के नाम पर नोटबंदी किया, जीएसटी किया। जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण जी आजकल बहुत चर्चा में है। किस किस चीज पर जीएसटी लगा देती हैं वो 18%, उसका बहुत मजाक बन रहा है। तो तुलना तो कहीं से देखिए हो नहीं सकती है। अब केवल अगर प्रचार के हिसाब से अगर आप अपने आप को कहें कि आप बड़े नेता है, बड़े प्रधानमंत्री है, इससे होता नहीं है। शास्त्री जी को अब आज तक लोग याद करते हैं, कम उनका कार्यकाल था और उस वक्त तो कोई ऐसा मीडिया भी नहीं था, लेकिन आज तक लोगों को याद रखते हैं। उनका जो कथन जय जवान जय किसान आज भी लोग याद करते हैं। गुजराल साहब बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री, तो लोग आज भी याद करते हैं। तो उनको किसी बुरी बात के लिए नहीं याद करते हैं। भविष्य के लोग मोदी जी को किस बात के लिए याद करेंगे? भविष्य के लोग मोदी जी को एक डिवाइसिव प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे। इसको आप मनमोहन सिंह को जगह देकर ना देकर आप मिटा नहीं सकते हो। जो आपने गुजरात में किया, जो यहाँ पे रह के किया, जिस तरीके के भाषण दिए पार्लियामेंट में, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का आदर नहीं किया। तो उनको रिजर्व बैंक का गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक किसने बनाया? कांग्रेस नहीं बनाया। और बीजेपी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? बीजेपी का और अंडरसेंट लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनके समर्थक, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने किस तरीके कितना सम्मान किया मनमोहन सिंह का। उनको पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया। कितनी शर्मनाक बात है। गुजरात के इलेक्शन के दौरान ये कह दिया कि ऐसी मीटिंग में मनमोहन सिंह मौजूद थे जहां पे गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन तय होगा ये पाकिस्तान से तय हो रहा था। ये उन्होंने अंतिम दिन गुजरात के चुनाव में बोल दिया था। लेकिन तो ये सब चीजें मोदी जी की याद रखी जाएंगी। तो मेमोरियल अगर बनेगा किसी का, तो मेमोरियल में उसका पिछला काम याद किया जाता है, सब याद रखा जाएगा। कोई पत्थरों पर ये नहीं लिखा जाएगा कि ये कौन कितनी बार कपड़े बदलता दिन भर में। पत्थरों पे आपका काम जाता है। कोई एक नया काम मुझे बता दे, कोई एक इंस्टीट्यूट, कभी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, कोई एक रिसर्च। नेहरू को कोसते हैं दिन भर ये लोग। नेहरू ने कितनी चीजें नई बना दी। ये जो आधुनिक भारत हम देखते हैं, आजाद भारत के बाद का जो निर्माण हुआ भारत का, सारी अकादमियां, आप सोचिए कि एक आदमी, उसकी बैंडविड्थ आप देखिए। जो इसरो भी बना रहा है,
जो नेशनल साइंस लेबोरेटरी बना रहा है, जो भाभा एटॉमिक सेंटर बना रहा है, वो ललित कला अकादमी बना रहा है, वो साहित्य अकादमी बना रहा है, वो प्लानिंग कमीशन बना रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया? कोई एक इंस्टीट्यूशन आप बता दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो इस देश की आर्थिक दिशा को एक नया रूप दिया, लाइसेंस परमिट बात के बाद अभी। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर दिया। आप ग्रोथ रेट से लेकर किसी चीज़ को, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका विदेशों में कंडक्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह का विदेशों में उनकी इज्जत, आप देखिए जब वो यूएन में बोलने जा रहे हैं तो कितनी तालियां बज रही हैं, जब मोदी जी जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो आपका कमाया हुआ जो कुछ भी वो यही सामने आता है। वो अखबारों के इश्तिहार से आप इतिहास नहीं बदल सकते। तो आज जो है वो ऐतिहासिक गलती मोदी जी ने की है, और मौका था उनके सामने। कई मौके वो चूक जाते हैं, आज मौका था उनको साबित करने का, अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बड़ा बना देने का। इतना करते कि कांग्रेस पार्टी भी शर्मिंदा हो जाती इनके खिलाफ, लेकिन वो मौका भी मोदी जी चूक गए। जी बिल्कुल, वो मौका चूक गए ऐसा तो लगता है। समीर जी, आपको भी लगता है क्या कि नरेंद्र मोदी ने एक मौका यहाँ पर गंवा दिया है? बिल्कुल गंवा दिया है। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि उनसे उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद इसी की थी जो ये किया है, लेकिन अगर उम्मीद के विपरीत जाकर वो करते, जिसका मौका वास्तव में उन्होंने गंवा दिया है, तो उनका नाम फिर एक दूसरे तरीके से लिया जाता और कांग्रेस पार्टी के सामने भी वो बड़ी लकीर खींच जाते कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है। पर हुआ वही जिसकी की उम्मीद थी, यानी उस उम्मीद को वो तोड़ नहीं पाए लोगों की। उनसे जिस तरह के व्यवहार की, राजनीतिक विरोधियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, न सिर्फ उनके जीवित रहते बल्कि उनके मरने के बाद भी जिस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की लिगेसी की चर्चा करते हैं, जिस अपमानजनक तरीके से सीधे अभी तुरंत के तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो रही है, सम्मान के साथ अगर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देते तो एक बड़ी लकीर खींच कर जाते, जिसकी तारीफ होती। निश्चित तौर पर इतिहास में यही सारी चीजें तो दर्ज होती है। हम लोग क्यों अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और सारे लोगों की चर्चा कर रहे हैं, वीपी सिंह और तमाम नेताओं की, इसीलिए कर रहे हैं कि उन लोगों ने राजनीतिक विरोध को एक जगह रखा और अब मनुष्यता जो होती है, मानवता जो होती है, संस्कार जो होते हैं, उनको अलग रखा। वो एक अपनी जगह होती है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। तो एक बड़ी चूक तो कर ही गए, एक बड़ी लकीर खींच सकते थे लेकिन नहीं खींच पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं इसको? हेमंत जी, जरा इस पे अपनी बात रखिए। जी राजीव जी, जो मैंने पहले जो कुछ कहा उसी को मैं एक्सटेंड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं कि मोदी जी के जेहन में, उनके मन में और उनके पार्टी जनों के मन में सिर्फ कटुता है। प्रेम उनके मन का हिस्सा नहीं है, और इस कटुता का खामियाजा पूरा देश आज भुगत रहा है, और हमारे नेताओं के साथ, महापुरुषों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। ये बहुत ही अपमानित और आहत होने वाला वक्त है कि जब इस तरह का हो रहा है। और आप इसमें देखिए कि इसमें ये कोई चूक नहीं है। जिस तरह पूरी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आई है, ऊपर से नीचे तक जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, क्या इसको चूक माना जाएगा ऐसे अवसर पर भी? तो ये मुझे लगता है कि उनके पूरी राजनीति का ये अभिन्न हिस्सा हो गया हुआ है, जिसमें कटुता ही कटुता है, जिसमें अपने देश के नायकों, महानायकों, महापुरुषों के प्रति बिल्कुल उनके असम्मान का भाव भी है। तो ये पूरा जो इनका ये है, इनकी पूरी जो विचारधारा है, उसी का ये विस्तारित रूप दिखाई दे रहा है कि ये सभी जगहों पर इस तरह का माहौल बना रहे हैं। सभी जगहों पर ये इस तरह का, इनको लगता है कि शायद ये इतिहास को जो कहते हैं ना कि ये को फिर से लिखना चाहते हैं ये, तो उसमें
इन तमाम चीजों को मिटा देना है और मिटा करके कुछ ऐसी इबारत लिखनी है जिसमें सिर्फ बस मोदी जी ही हो और कोई नहीं हो। मोदी जी को लगता है कि अब राजघाट में, मुझे लगता है कि शायद अब आगे किसी के लिए जगह नहीं होगी, वो जगह सुरक्षित हो जाएगी किसी एक व्यक्ति के लिए। कहा जाएगा नहीं, अब यहाँ इसके अगल बगल में किसी को नहीं लिटाना है, यहाँ किसी का दाह संस्कार नहीं होगा। तो ये जो पूरी जो सोच है, जो फासिस्ट सोच है, जो एक टर्मिनेटर की जो सोच होती है, उस सोच को मैं यहाँ पर देख रहा हूं और कुछ नहीं। अब क्या है, आप कितना भी शोक संवेदना जता लें, लेकिन लगता नहीं है कि आपके दिल के भीतर से, दिल की गहराइयों से किसी के प्रति शोक संवेदना निकल रही हो। लगता है कि आप गले के ऊपर से बोल रहे हैं, गले के ऊपर से कुछ कह रहे हैं, वो लोगों को अपील नहीं करता है, लोगों को झकझोरता नहीं है। मनमोहन सिंह से को लेकर के आप समझिए कि उस दौर में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था तो कितने लोगों को लगता था कि शायद पता नहीं इस देश का क्या होगा, यह देश कहाँ चला जाएगा। बहुत लोग उस लड़ने वाले लोग थे, हम लोग एक्टिविस्ट थे, हम लोगों ने भी मनमोहन सिंह के खिलाफ नारे लगाए हैं। लेकिन जब कभी उनकी तस्वीर उनको सामने अगर कहीं टीवी चैनल पर या उनकी तस्वीर दिखती थी तो एक सम्मान का भाव मन में आता था। उनसे असहमत होने के बावजूद ये ट्रेडिशन इस देश में बीजेपी आरएसएस ने खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया है कि सम्मान बस अपने लिए सुरक्षित है, जगह भी अपने लिए सुरक्षित रखो, बाकी सबका, जातियों का, संप्रदायों का, व्यक्तियों का, संस्थाओं का, इनका अपमान करना है, बस उनकी हैसियत कम कर देनी है, उनको खत्म करना है, संस्थाओं को खत्म करना है, व्यक्तियों की हैसियत खत्म करनी है, बाकियों के लिए कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो सम्मान है अपने लिए सुरक्षित रखना है। ये इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। इससे और ये एक तरह से खतरनाक है। आप याद कीजिए, आप अभी जो भी घटनाएं हाल में हुई है, अभी जो पटना में जो घटना हुई, जो गांधी जी के प्रिय भजन गाने पर जिस तरह से उस गायिका को हूट किया गया, माफी मंगवाई गई, और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय जिनके बेटे ने उसका आयोजन किया था, उस संस्था के संरक्षक भी वही हैं, उनके पिता अश्विनी चौबे जी, वो आए, उन्होंने माइक पकड़ के खूब नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन मैं दाद दूंगा कि उस भीड़ में भी देवी ने उनके स्वर में स्वर नहीं मिलाया, उसने माफी मांगी, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, इनकी मूर्खता पर मुस्कुरा रही थी। तो ये जो मूर्खता का जो काल जो चल रहा है, अमृत काल जिसको कहते हैं आप, वो मूर्खता का अमृत काल है, और इसमें ऐसा ही आप उम्मीद कर सकते हैं। इससे बेहतर उम्मीद मैं नहीं समझता हूं कि की जानी चाहिए। क्योंकि आप बताइए, क्या अब प्रधानमंत्री जी ने कभी आगे निकलकर कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है? किसी घटना पर, किसी व्यक्ति, किसी संस्था के खिलाफ जो कुछ जो हो रहा है, किसी को रोका जा रहा है, किसी को टोका जा रहा है, किसी को घर से भगाया जा रहा है, किसी को बस ये अपना ड्रेस उतार करके कहा जा रहा है कि नहीं इस मोहल्ले में तुम चॉकलेट बांटने नहीं आओगे, यहाँ इजाजत नहीं है तुमको चॉकलेट बांटने की, यहाँ तुमको रघुपति राघव राजाराम गाने की इजाजत नहीं है। किसने इसकी आलोचना की? आज तो एक मंत्री की सफाई मैंने देखी, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, उनको शर्म नहीं आ रही है कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज भी पार्टी में है वो चौबे जी, और उनका बेटा भी पार्टी में है, और वो शाहनवाज हुसैन सफाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग नहीं थे, और उसको घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि ये तो ऐसा हुआ नहीं है, और असली भजन क्या है ये बताया जा रहा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो मैंने कहा कि संस्थाओं को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के इनका रवैया इसी तरह का है। मनमोहन सिंह के बारे में जो चीजें विस्मृत हो गई हुई थी वो आज याद लोग कर रहे हैं। जो वो खुद अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा कि बहुत महान है, लेकिन उनकी महानता के बारे में लोग, देश के लोग, दुनिया के लोग आज बता रहे हैं कि सचमुच वो महान थे जी। और इसका ढिढोरा उन्होंने कभी नहीं पीटा। जो हमने कहा कि जो व्यक्ति अपना पिता गंवा कर आया बंटवारे में, और जिसने बहुत गरीबी से आगे अपना जीवन शुरू किया, लेकिन उन्होंने कभी इसका ढिढोरा नहीं पीटा, उन्होंने किसी के प्रति कटुता नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कटुता ही कटुता है। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनसे मुझे लगता है स्नेह और सम्मान की उम्मीद बेमानी हो गई हुई है। अब ये देश अब
जो है वो जनता को तय करना है। मैं निराश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये अब जनता ये इस बात को आगे निराशा लेकर में के भी जाएगी। आशा ढूंढ रहे हैं आप, निराशा में भी आशा ढूंढ रहे हैं आप, और ज़रूरत है नी को बाहर कर दीजिए, आशा ही आशा है, इसलिए आप निराश नहीं हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसी से तकलीफ़ थी। प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही आ रहा था, तकलीफ़ इसी से थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ। लेकिन बिहार की राजनीति पे बहुत चर्चा होगी आने वाले समय में, बिहार की राजनीति, और कैसे रघुपति राघव राजा राम के उसमें नीतीश बाबू जो हैं, क्योंकि फ़र्क तो नीतीश बाबू के ऊपर पड़ रहा है ना, फ़र्क बीजेपी को कहाँ पड़ता है। प्रोफेसर रविकांत जी कुछ जोड़ना चाहते, फिर प्रशांत टंडन जी जोड़ना चाहते। पहले प्रशांत जी आप बोलिए। जी प्रशांत जी। ईश्वर अल्लाह में आपत्ति थी कि सबको सम्मति दे भगवान, उस पर आपत्ति थी, ये अभी तय नहीं है। जी जी, ये बात भी सही आप कह रहे हैं, ये बात भी सही कह रहे हैं कि आखिर आपत्ति किस में थी, सबको सन्मति दे भगवान। चलिए ईश्वर यही करें, अल्लाह गॉड जो भी हैं वो यही करें कि सबको सन्मति दें। आज बहुत ज़रूरत है, और जिस आशा की उम्मीद, जिस आशावादी बात को यहाँ रख रहे थे हमारे साथी हेमंत कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, और इस पर गौर फरमाने की, बहुत पते की बात, जो इम्पोर्टेंट बात जो होती है न्यूज़ पॉइंट में, बहुत ऐसी बातें निकल के आती हैं दोस्तों, जिसको कई बार सुनने, सोचने, समझने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिएगा जो हेमंत जी अभी कह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहुत अच्छे से। जी मैं 2-3 बातें बहुत छोटी छोटी जोड़ना चाह रहा था। एक तो मनमोहन सिंह जी का मुझे एक याद आ गया, उनका घटना एक, मैं जिन दिनों जेएनयू में था, वो वहां जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे, और उस समय के छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए थे, बहुत मुस्कुराते रहे वो बराबर, और लौट करके जब वो गए तो कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था, और जब उनको ये खबर मिली कि छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने वाइस चांसलर को फोन करके और संभवतः पुलिस वालों को भी, जिस अधिकारी से भी उन्होंने बात की हो, उन्होंने कहा कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस कद के व्यक्ति, और आज पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां देख लीजिए कि विरोधियों के साथ क्या होता है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है। तो इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से जेएनयू में जो डेमोक्रेटिक अपना रवैया दिखाया था, उसी को आगे बढ़ाया मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण वाकया मुझे नेहरू जी का याद आ रहा है, जो प्रशांत जी ने अभी कहा था, और कई बार वो बातें बहुत जो छोटी हैं वो दिखाती हैं कि व्यक्ति का कद कैसे बढ़ता है। मैं जिस लखनऊ में बैठा हूं, यहाँ दुर्गा भाभी रहा करती थी, क्रांतिकारी आंदोलन की एक तरह से वो संरक्षिका थी, जहां भगत सिंह आते थे, सारे लोग। तो आजादी के बाद की बात है, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और दुर्गा भाभी ने यहाँ एक स्कूल खोला था जो बेहद फेमस है अभी भी, लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल, और उसकी नींव रखने के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री रफी अहमद किदवई को आमंत्रित किया था। जिस दिन उन्हें उस कॉलेज की, स्कूल की नींव रखनी थी, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग थी। इत्तेफाक से रफी अहमद किदवई जी ने नेहरू जी को कहा कि भाई मैं उस मीटिंग में नहीं रह पाऊंगा, मुझे कुछ पर्सनल काम से कहीं जाना है। वो मीटिंग संभवतः बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। नेहरू जी ने कहा कि इस मीटिंग के लिए मैं अपने घर का काम भी छोड़ सकता हूं, आपके पास ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि आप मीटिंग छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। तब रफी अहमद किदवई ने उनको बताया कि दरअसल दुर्गा भाभी एक स्कूल खोल रही हैं लखनऊ में, मैं उसके नींव रखने में जा रहा हूं। राजीव जी, उस समय नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा कि क्या आज नेहरू का कद इतना छोटा हो गया है कि दुर्गा भाभी किसी स्कूल की नींव रखें और मुझे ना बुलाएं? आप उनको कहिए कि मैं उस स्कूल की नींव रखने के लिए आऊंगा। और नेहरू जी लखनऊ आए थे उस स्कूल की नींव रखने के लिए। ये कद होता है प्रधानमंत्री का। ये ओछेपन की राजनीति करने से किसी का व्यक्तित्व नहीं बढ़ता। अब मोदी जी इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता,
लेकिन ये देश गवाह रहेगा ऐसे तमाम प्रसंगों से। क्या जो वार्क का विजन रखता है व्यक्ति, जो इसरो स्थापित करता है, जो भाखड़ा नागल बांध स्थापित करता है, वो व्यक्ति यहां भी उन क्रांतिकारियों के लिए और स्कूल के लिए और किस तरह की शिद्दत के साथ कि मैं जाऊंगा वो रखने, और वो पहला स्कूल है जिसकी नींव खुद नेहरू जी ने रखी थी। ये समझना चाहिए इस देश को। मैं ये प्रसंग इसलिए रख रहा हूं कि डीवी लाइव के जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें कि हमारे प्रधानमंत्रियों का कद क्या रहा है। और आज जो प्रधानमंत्री है 56 इंची और विश्वगुरु भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति के साथ अंतिम समय पर जो व्यवहार कर रहे हैं वो कितना ओछा है, कितना तुच्छ है और कितना ईर्ष्या से भरा हुआ है। और इसलिए हम सब लगभग सहमत हैं कि इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास ही न्याय करेगा कि मोदी ने क्या किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया। राजीव, बिल्कुल। अभी इससे थोड़ी देर पहले इसी मसले पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चौंकाने वाला प्रदर्शन, इसको पवन खेड़ा ने जारी किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कुछ पॉइंट्स हैं वो रख देना चाहता हूं चलते चलते, इस कार्यक्रम को समाप्त करें। उसके बाद दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। वहां पर हमारे रिपोर्टर भी बाहर रहे, अंदर नहीं जा पाई। ये आज मैं बता रहा हूं कि हमारे रिपोर्टर भागते गए, लेकिन वहां तक अंदर जाने नहीं दिया गया। दूरदर्शन ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बामुश्किल ही कवर किया। ये सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन इसको कवर कर रहा था। किसी भी मीडिया, किसी भी एजेंसी को, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। ये पहला पॉइंट पवन खेड़ा लिख रहे हैं और जो कुप्रबंधन है उसको बता रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। जब गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त जब वो राष्ट्रीय ध्वज सौंपा जा रहा था उनकी पत्नी को, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री और उनके बाकी कैबिनेट के मंत्री। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक तरफ सैनिकों ने जगह घेर रखी थी, इसलिए जगह नहीं दी गई। जनता को अंदर आने से रोका गया और वो बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले यानी गृह मंत्री के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं और गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर अंदर वापस लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी पवन खेड़ा ने ट्विटर के जरिए तमाम मीडिया चैनलों को उपलब्ध कराई है, जो अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये सारे पॉइंट कि क्या क्या वहाँ कुप्रबंधन रहा और कैसे वहाँ किया गया, ये साफ, जिस पर अभी हम पिछले 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे थे, वही सारी बातें यहाँ उभर के आ रही हैं और साफ साफ दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ इग्नोर करने की कोशिश हुई। और इससे बड़ा इग्नोरेंस और क्या हो सकता है कि उनके लिए वो जगह, वो स्थल उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके वो हकदार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोचिएगा, आप भी सोचें, वो लोग भी जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जो मिडिल क्लास बने,
और जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी बने हुए हैं, ज़रा उनको और गौर फरमाने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, हेमंत कुमार जी, समीर आत्मज मिश्र जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात अपने विचार पहुंचाने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ आप तमाम साथी जुड़े हुए हैं, राजा एजेंसी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अजय गुप्ता जी हैं और स्वपन हवलदार साहब भी हैं और आरती यादव जी, निशित पटेल और हेमचंद पंत साहब हैं और ऐसे ही आजा राम परिहार साहब हैं, डॉक्टर हजारी लाल जी हैं। मेहनत और इज़्ज़त से नाम की कमाई गई शोहरत सदियों गूंजती है दोस्तों, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नरसिंह कुंदलवाल साहब भी हैं, अजय गुप्ता जी हैं, श्री किरण जे भी और ऐसे ही वीयू हैं और उमेश मोहन सूद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, निशित पटेल साहब हैं, बहिष्कृत भारत न्यूज भी हैं हमारे साथ, राजा एजेंसी। तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को